सोने जैसा कोई नहीं, ये बात एक बार फिर से साबित हुई है और पिछले एक साल में ही सोने ने करीब 38% का जबरदस्त रिटर्न कमा कर दिया है। वहीं 3 साल की बात करें तो सोने में 65% की बढ़त आई है। सोने की इस तेजी ने इक्विटी मार्केट को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या सोने की इस रिकॉर्ड तेजी को कोई शेयर भी टक्कर दे सकता है? जी हां, यही हम जानने की कोशिश करेंगे और हम लेकर आए हैं ये खास शो गोल्डन स्टॉक्स। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। तो चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं और अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि वो कौन से शेयर हैं जो आगे सोने को टक्कर दे सकते हैं। लेकर आए हैं अब आपके लिए ये खास पेशकश गोल्डन स्टॉक्स। गोल्डन स्टॉक सुझाने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। जेएम फाइनेंशियल के नीरव वोरा हमारे साथ जुड़ेंगे, रॉकस्टर्ड कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल होंगे और वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। 3 दिग्गज एक्सपर्ट होंगे। हम बाजार का भी एक सेंटिमेंट चेक करेंगे। गोल्ड के मुकाबले इक्विटी एज एन एसेट क्लास कितनी दमदार है, आगे का फ्यूचर कितना चमकदार है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि सोने में जो ऐतिहासिक रैली का दौर चल रहा है, यह तेजी क्यों है और आगे कितनी तेजी हो सकती है। और एक और बेहद खास चीज जो शायद आपके मन में चल रही होगी कि शेयर बाजार के मुकाबले सोने में जो रिटर्न रहा है वह ऐतिहासिक तौर पर किस तरह का रहा है। इन चीजों का जवाब लेंगे अपने सहयोगी विश्व मोहन कुमार से। विश्व मोहन, आपका भी बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही डीप डाइव करके ये रिसर्च निकालने के लिए। आपसे ही शुरू कर लेते हैं। इनफैक्ट आप जरा बताइए कि सोने की जो रैली चल रही है वो क्यों चल रही है, आगे अभी कितनी चल सकती है, ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, और जरा ये भी बताइएगा कि निफ्टी के मुकाबले गोल्ड ने किस तरह का रिटर्न कमा कर दिया है। ओके, बिल्कुल। अगर बात करें तो 95,000 रुपए के बेहद करीब सोना पहुंच चुका है। इस साल अगर 2025 में देखें, 3.5 महीने में 25% की जोरदार तेजी सोने में आ चुकी है। तो एक जबरदस्त तेजी का दौर यहां पर चल रहा है। पहली बार $3300 के पार कॉमेक्स पे निकला है। हम अक्टूबर में 79,000 के आसपास का भाव था। 68,000 का भाव हमने अगस्त में देखा था जब इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हुई थी। वहां से एक जबरदस्त रैली गोल्ड में यहां पे दिख रही है। अब बात करते हैं निफ्टी के मुकाबले गोल्ड का प्रदर्शन कैसा रहा है। 3 साल में अगर देखें तो सोने ने 68% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने इस दौरान 34% का सिर्फ रिटर्न दिया है। इस साल 25% का रिटर्न सोने में आया है और निगेटिव रिटर्न निफ्टी 50 में आया है। 5 साल में अगर देखें तो सोने ने करीब करीब 200% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 का रिटर्न पिछले 5 साल का 151% के आसपास का है। तो एक जबरदस्त तेजी यहां पर निफ्टी 50 के मुकाबले सोने में दिख रही है। साफ तौर से आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है सोने का। अब बात करते हैं पिछले 20 साल का। 2005 से भी अगर आप डेटा देखेंगे तो 2005 का जो डेटा है उसके हिसाब से सोने ने पिछले 20 साल में 1145% का जोरदार रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान निफ्टी 50 का 815% का रिटर्न रहा है और चांदी काफी पीछे रही है। 670% पिछले 20 साल में चांदी का रिटर्न रहा है। तो पिछले 20 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल और इस साल, हर साल सोने ने इन सारे एसेट क्लास को आउट परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं तेजी के। इस दौर की जो तेजी है क्यों है, आप सभी जानते हैं ट्रेड वॉर को लेकर जिस तरह से चिंताएं हैं, एक के बाद एक लगातार बयान आ रहे हैं और दुनिया की 2 बड़ी इकॉनमी आमने सामने है, यूएस और चाइना। और अब बात क्रिटिकल मिनरल को लेकर आ रही है। एनवीडिया ने जिस तरह से वहां पर अपने प्रोसेसर चिप्स की सप्लाई वहां पर बंद करने का फैसला किया है, ये सारी वजह आगे चल के संबंध और खराब हो सकते हैं चाइना के साथ यूएस की, और दोनों की जो ट्रेड वॉर है वो आगे और बढ़ सकती है। दूसरी सबसे बड़ी इस तेजी की है दुनिया के सबसे क्रेडिबल हैंड्स यानी सेंट्रल बैंक्स। वहां लगातार खरीदारी सेंट्रल बैंक्स की तरफ से दिख रही है। 2022 का जो बेस लाइन था जहां पर 17 टन के आसपास गोल्ड का जाता था मंथली औसतन सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, वो बढ़कर 80 टन के आसपास हो चुका है और टॉप लेवल में ऑप्टिमिस्टिक 100 टन के आसपास भी खरीदारी, मंथली खरीदारी सेंट्रल बैंक की तरफ से हो रही है। ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ देखिए, वहां पर ऑप्टिमिज्म लगातार बना हुआ है। हर देश में, हर बड़ी इकोनॉमी में गोल्ड ईटीएफ में खरीदारी हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स है। और साथ ही अगर डॉलर देखें तो लगातार कमजोर है, डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे आ चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनको लगता है कि ये तेजी रुकने नहीं वाली है। छोटे मोटे करेक्शन
आएंगे, हर लेवल पे खरीदार है। हो सकता है बीच में 4% 5% तक का करेक्शन आपको दिखे, लेकिन वापस से फिर से सोना रीगेन करेगा उस करेक्शन को और वापस से इस तरह की रैली आगे भी दिखाता रहेगा। 95,000 रुपए का भाव तो हो गया, आगे चमक ये बरकरार रहेगी और ये रफ्तार बरकरार रहेगी सोने की। और इसमें जिन लोगों के पास सोना है तो खैर बल्ले बल्ले हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बहुत ही मशहूर कंपनी की टैगलाइन थी कि जब घर में पड़ा हो सोना तब काहे कोरोना। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, हमारे साथ तैयार हैं हमारे आज के मेहमान। विवेक कारवा हैं, अभिषेक अग्रवाल हैं और नीरव वोरा हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। विवेक जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, आप चेन्नई से आते हैं आप, और वहां लोग बहुत पसंद करते हैं सोना। वहां की कंपनीज भी, ये जो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनी तो सारी की सारी साउथ इंडिया की हैं। आप जरा ये बताइए कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास आप किस तरह से देखते हैं, और जरा ये बताइए कि आपके पास भी घर में सोना पड़ा है क्या? कितने खुश हैं आप इस रैली से? अभिषेक, पहले तो गुड मॉर्निंग और सबको गुड मॉर्निंग। मैं मतलब अच्छा आपका कोट था कि घर में सोना तो फिर क्यों है रोना, राइट? तो इसके लिए मुझे हंसी आ रही थी। मजेदार कोट था ये, काम आएगा अगली बार। तो देखिए, साउथ में सोने का चलन तो बहुत है। और मतलब आप मेरे ऑफिस के आजू बाजू भी 500 मीटर के अंदर आपको सोने की दुकान जो जो 5-5 तल्ले की 6-6 तल्ले की बिल्डिंग्स आपको मिल जाएगी, जहाँ पे खाली एक फ्लोर में खाली सोना है, एक फ्लोर में खाली चांदी है। मतलब तरह तरह के आइटम्स आपको बेचने के लिए, मतलब खरीदने के लिए इधर मिलेंगे। ये हालत है चेन्नई की। तो ऐसे एसेट क्लास, डेफिनेटली एसेट क्लास ने अच्छा किया है। लेकिन एक चीज है, आपके कोर्ट से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि कितना भी आपके पास पैसा हो इन्वेस्ट करने के लिए, आप 100% पैसा सोने में डाल के नहीं सो सकते। मतलब रोना नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको नींद नहीं आएगी, सोना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या कर रहे हो आप, एक ही एक कमोडिटी में डाल रहे हो जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। कल को समझ लो ये टैरिफ वॉर खत्म होता है, या फिर वर्ल्ड में जितने भी प्रॉब्लम्स थे दुनिया में, वो थोड़े बहुत अगर कम होते हैं, तो हो सकता है कि आपको करेक्शन भी देखने को मिले। और एक सोने में ये एक फेज भी था आपके, मतलब सहयोगी ने दिखाया था कि 11% कुछ रिटर्न्स आया पिछले 20 साल में। लेकिन एक फेज ऐसा भी था जहां पे 8-10 साल के लिए सोना एक रेंज में था और कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई। तो ऐसा कभी अगर हो जाए तो आप अटक जाओगे लॉन्ग टर्म। वही आप अगर निफ्टी का जो 8.5% देख रहे हो, वो तो सिर्फ निफ्टी का है। और आप अगर थोड़ा सा डीप डाउन, थोड़ा सा अंदर और जाओ, आपको दिखेंगे कि इससे बेहतर रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड से, स्टॉक्स ने दिया है, जहां पे आपका डाइवर्सिफिकेशन भी पॉसिबल है। तो मैं सोने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आप सिर्फ सोना भी नहीं ले सकते। हाँ, पोर्टफोलियो में 5-7%, 10% तक आप अगर सोना रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए कई आजकल इनफैक्ट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स काफी आए हुए हैं, जहाँ पे 10-1% तक सोना भी रहता है। तो उसके लिए मैं ओके हूँ, लेकिन 100% सोना कभी नहीं लूंगा। और मैं खुद पर्सनली सोना नहीं पहनता हूँ, घर में वाइफ के पास होगा। अब वो कितना है वो नहीं मालूम मुझे। हाँ, नहीं नहीं, ये विवेक जी मत बताइए। देखिए, ये सब चीज़ें ना डिस्क्लोज ऑन एयर करना भी नहीं चाहिए, और ये सच बात है, आपसे मैं अग्री करता हूँ कि नहीं, सोना एज एन एसेट क्लास अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन यकीन कीजिए। और हमारे शो करने का मकसद भी यही है कि आपको सोने जैसे खरे शेयर बताए जाएं, और वो शेयर जो शायद सोने के रिटर्न को भी आउटक्लास करें, आउट परफॉर्म करके निवेशकों को पैसे कमा कर दें। और हमारे 3 दिग्गज तैयार हैं आपको वो शेयर बताने के लिए, जहां पर आपको बहुत ही चमकदार धमाकेदार रिटर्न अगले आने वाले सालों में मिलने वाले हैं। कम से कम 1 साल की तो बात हम कर लेंगे और उनके टारगेट भी समझ लेंगे। नीरज जी, आपसे शुरू करेंगे। देखिए, क्या है ना कि सोना जिसके पास पड़ा है वो तो बहुत खुश हो रहा होगा कि नहीं, उसकी वैल्यू 95,000 रुपए की होगी 1 तोले की। लेकिन अब क्या ना, शादी ब्याह का सीजन भी चल रहा है, जिनके पास नहीं है, जिनको खरीदना है, वो तो माथा पीट रहे होंगे कि कैसे खरीदें सोना इतना महंगा। तो ये सब बातें तो चल रही हैं, लेकिन सीधे अब शेयर से शुरू कर लेते हैं। बताइए, सोने जैसा खरा पहला शेयर जहां पर 1 साल में बढ़िया मजबूत रिटर्न मिलेगा, गोल्डन स्टॉक का पहला शेयर आपकी तरफ से कौन सा होगा? बिल्कुल, देखिए तो जैसे आपने बताया कि सोने में एक अच्छी तेज़ी देखी है, वैसे ही हमने इक्विटीज़ में एक अच्छी गिरावट देखी है पिछले 5 से 6 महीनों में, जो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी देता है हमारे इन्वेस्टर्स को कि इस लेवल पे आप निवेश कीजिए तो 1 साल में क करीबन 20 से 25% आपको आराम से मिलेगा। तो उसके चलते मेरा सबसे पहला स्टॉक जो है वो है पिरामल फार्मा फ्रॉम दी फार्मा स्पेस। अब
ये जो कंपनी है वो सीडीएमओ में एक उसका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फुटेज है। और अगर मैं Q4 की बात करूँ तो हमें नेट सेल्स, एबिटा और पैट जो हमें लग रहा है वो करीबन 7 और 193% से वाई-ओवाई बेसिस पे ग्रो होगा। यानी इसका मतलब है कि जो पैट ग्रोथ होगा वो करीबन 200% से बढ़ कर के आएगा। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स आएँगे इस क्वार्टर में। तो हमें लग रहा है कि ये कंपनी डेफ़िनेटली इस लेवल पे आपको बाय करना चाहिए। करीबन 221 का भाव है, हमारा लक्ष्य है 340, 1 साल का लक्ष्य है, करीबन 54% का एक अपसाइड देख रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ये मेरा पहला पिक होगा फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, लंबी अवधि के लिए आप पिरामल फार्मा पर भरोसा कीजिए। 220 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं और 340 रुपए की टारगेट, बढ़िया शानदार टारगेट हैं। थोड़ा हाल फिलहाल चूंकि वॉलेटिलिटी रही है शेयर बाजार में तो उसका शिकार ये हुआ होगा। अदरवाइज आप देखेंगे तो एक महीने में भी करीब आपको 10% ऊपर ही शेयर दिखेगा पिरामल फार्मा। तो परफॉर्म करके दिया है, परफॉर्म करके देगा। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जी बताइए। तो अभिषेक जी, मैं इनके साथ पूरा अग्री करूंगा। और आपको ध्यान है पिरामल फार्मा, आई थिंक 60 या 62 में हमने बात की थी कि बाई करिए। ऐसे डिस्क्लोजर अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में पड़े हैं। करेक्ट, हाँ ठीक है। तो इस पे क्या ना कि नहीं, 2 मुहर लग गए। भाव बता दिया नीरव जी ने और उस पर अपनी मुहर भी ठोक दी विवेक जी ने कि हाँ बिल्कुल सही शेयर है, इत्तेफाक उससे रखते हैं। तो डबल कन्विक्शन पिरामल फार्मा को लेकर और बढ़िया स्ट्रॉन्ग टारगेट है 340 रुपए के, आप इस पर भरोसा करके चल सकते हैं। अभिषेक भाई आप बताइए, आपके लिस्ट में कौन से गोल्डन स्टॉक्स हैं? पहला शेयर बताइए, कहां कन्विक्शन आपका ज्यादा है? मैं वही कन्विक्शन मेरा ज्यादा है जहाँ गवर्नमेंट का कन्विक्शन ज्यादा है। इस मामले में जो स्टॉक रिकमेंड मैं करना चाहूंगा वो कोचिन शिपयार्ड है। वाह, 1450 के आसपास की इसकी प्राइस चल रही है CMP। एंड लार्जली ये ट्रेड वॉर से ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है मुझे अफेक्टेड इस तरह की कंपनियां, क्योंकि ये डोमेस्टिक स्टोरी पे ज्यादा प्ले कर रही है। करती क्या है, डिफेंस शिप बिल्डिंग में है। वे फिलहाल नेक्स्ट जेन मिसाइल वेसल्स, ASW कॉर्वेट्स, ये सब इनकी बनानी है। गवर्नमेंट के फोकस वैसे भी इंडिजीनियस पे ज्यादा है, तो नेवल मॉडर्नाइजेशन और इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग जो हो यहाँ पे वो हो रहा है। 27,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है जो कि बहुत ही सब्सटैंशियल है। एंड उस हिसाब से विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू भी गोइंग फॉरवर्ड है। हाई मार्जिन रहता है, डिफेंस इज नॉट इजी प्लेस जहाँ पे कोई भी आ सकता है। एंड ऑफकोर्स एक्सपोर्ट फोकस जो है हमारे PMG उनका वो भी रहेगा कि हम और भी देशों के साथ जो है डिफेंस एक्सपोर्ट करें, जहाँ पे ये की कंपोनेंट हो सकता है एज अ शिपयार्ड। सो ओवरऑल मुझे ये एक फंडामेंटली साउंड कंपनी लगती है और इस मार्केट या क्रैश में भी इस स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस दी है। मैं यहाँ से करीबन करीबन 25 से 30% का अपसाइड देख रहा हूँ 1 साल के टाइम फ्रेम के व्यू पे। 25 से 30% का अपसाइड देख रहे हैं। 1450 रुपए के आसपास के भाव हैं कोचिन शिपयार्ड के और हाल फिलहाल इसमें FIs ने भी बाइंग की है। डिफेंस स्टॉक्स चले बहुत थे, 3000 रुपए के आसपास के हमने कोचिन शिपयार्ड के भाव देखे, वहां से करेक्शन भी उसी रफ्तार से शेयर में आई थी, लेकिन अब सेकंड राउंड की बाइंग हो रही है और कोचिन शिपयार्ड ये डिफेंस वाला प्ले है, सरकारी कंपनी है। अब ऑर्डर बुक्स की कम में कोई दिक्कत नहीं है, लगातार हम अच्छी न्यूज भी देख रहे हैं डिफेंस वाले सेक्टर को लेकर। तो ये बढ़िया स्टॉक आपको सुझा रहे हैं अभिषेक जी। कोचिन शिपयार्ड 1 साल के लिए 1900 रुपए के टारगेट, कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव टारगेट नहीं, ठीक ठाक बढ़िया टारगेट है और ये चमकदार विकल्प आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सोने के साथ सोने जैसे खरे शेयर भी खरीदिए। 18 और स्वदेश की कोशिश यही रहती है कि आपको वो शेयर बताया जाए जो फंडामेंटली मजबूत हो, हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन हो और आगे ग्रोथ को लेकर विजिबिलिटी भी हो और सबसे जरूरी चीज कि सही भाव पर हो, वैल्यूएशन वाइज भी ठीक हो और उसमें इस क्राइटेरिया में कोचिन शिपयार्ड से ही बैठता है। बढ़िया है। नीरव जी, आपका दूसरा शेयर कौन सा होगा? जी, बिल्कुल। तो मेरा दूसरा जो स्टॉक है वो हमने लिया है ज़ोमैटो, जिसका अब नाम चेंज हो गया है, इटर्नल नाम है। तो पिछले कुछ दिनों पहले ही ये पर्टिकुलर स्टॉक निफ्टी 50 का भी एक भाग हो गया है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो 280 का है। अभी करीबन 220-221 का भाव चल रहा है। तो अराउंड 1 साल का जो टारगेट है वो हमारा 26% का है ऑन द अपसाइड। अब इसके यही कारण है कि जो स्टोर एक्सपांशन हो रहे हैं वो हमें लग रहा है कि बहुत अग्रेसिवली ये कंपनी कर रही है। अगर मैं ब्लिंकिट स्टोर्स की बात करूँ तो करीबन 1000 स्टोर्स हैं अभी तक।
एंड नेक्स्ट 1 साल में मैनेजमेंट ने कहा है कि हमें उसको 2000 कर देना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मैनेजमेंट ने किया है, और जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो इसके चलते हमें लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो मार्जिन्स होंगे वो बहुत ही बेहतरीन होंगे। Q4 नंबर्स की बात करूँ तो हमें लग रहा है कि 60% YOY रेवेन्यू ग्रोथ होगा। तो ऑल इन ऑल बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लग रहा है ये हमें। एक अच्छा करेक्शन देखा है हमने 300-305 लेवल से गिर करके ये 220 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि शायद इन केस अगर मार्केट थोड़ी वोलेटाइल रहती है और 190 200 210 के आसपास इन केस ये अगर आता है, तो डेफिनेटली सेकंड ट्रांच की तौर पे भी ये ऐड कर सकते हो, और 1 साल का व्यू लेकर के 280 का टारगेट प्राइस ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, 280 रुपए का टारगेट इंडियन जोमेटो के लिए। जोमेटो हमने देखा था कि ब्रीफली ये 300 रुपए के ऊपर ये गया था, वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ, 200 रुपए के नीचे भी गया, और अब स्थिरता की ये संकेत दे रहा है जोमेटो। 1 साल की अवधि के लिए 280 के टारगेट सुझा रहे हैं आपको नीरव जी। विवेक जी, आप भी ये न्यू एज वाली कंपनीज को बहुत ट्राई करते हैं, और हमारी कई बार चर्चा भी हो चुकी है अलग अलग स्टॉक्स को लेकर। इस सेगमेंट को लेकर आपका विवेक क्या कह रहा है, और आपकी कोई पसंद हो तो बता दीजिए। तो देखिए, ये सेगमेंट आपको आगे चल के डेफिनेटली अच्छा करते हुए दिखेगा। मुझे लगता है कि आप ऑफ कोर्स फूड डिलीवरी में 2 ही स्टॉक है तो नाम ले सकते हैं, एक तो इटर्नल है और एक और स्विगी है फिलहाल। और जब तक दूसरे कोई आईपीओस नहीं आते जेप्टो वगैरह के, तब तक आपके पास 2 ही विकल्प है लेने के लिए, और लॉन्गर टर्म के लिए दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, इमीडिएट आप अगर वैल्यूएशन देखते हो तो हो सकता है कि वो जो पहले रनअप दिखाया था उतना रनअप नहीं आए, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि दोनों के दोनों स्टॉक लॉन्गर टर्म में बहुत ही अच्छे करने वाले हैं, क्योंकि अब जो जो हमारी आदतें हैं वो ऑलरेडी बिगड़ चुकी है। अब ऐसा हो गया कि नीचे उतर के 2 बिल्डिंग छोड़ के अगर कुछ खरीदना है वो भी हम लोग जोमेटो पे ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये हालत है आज की। आदतें बिगड़ चुकी हैं, चलिए अपना फाइनेंशियल भविष्य बना लीजिए, और उसमें ये स्टॉक्स मददगार आपके लिए हो जाएंगे, जोमेटो और स्विगी जैसे दोनों। इस पर भी हमने व्यू ले लिया। अभिषेक जी, आप बताइए कि आपका सेकंड स्टॉक कौन से सेगमेंट से, और क्यों पसंद है आपको? तो अभिषेक, ऑटो एंसिलरी या ऑटो स्पेस जो है वो काफी वाइड है, बट ईवी थीम जो है वो रियल है। एंड इंडिया के अंदर में जो मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी मुझे लगती है जो इस ईवी थीम को बेटर वे में प्ले कर रही है, वो है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। नाउ एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो बनाते हैं, जो कि एल्युमिनियम डाई कास्टिंग, एबीएस, एडवांस सस्पेंशन सिस्टम, ये सारे क्रिटिकल पार्ट्स हैं अगर हम किसी भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के व्हीकल को देखेंगे। क्लियर ईवी स्ट्रेटेजी भी इनकी अभी बनी हुई है, जहां पे इनकी जो वॉलेट शेयर है पर व्हीकल वो बेटर होती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। तो अभी यूरोपियन में लग रहा है रिकवरी आ रही है, तो वॉल्यूम और मार्जिन दोनों जगह जो है एक्सपांशन दिख रहा है। ओवरऑल इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, और वहां पे ईवी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से आगे हम देखेंगे कि अडॉप्शन जो है हाई रहेगा। सिनर्जीज जो है ये अभी स्टैब्लिश कर रहे हैं अपने न्यू प्लांट्स में, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स रिकवरी जो है वो हमें देखेंगे मार्जिन में, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस भी थोड़े करेक्ट हो गए हैं। सो हर तरह से अगर आप देखें तो एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है, और एक अच्छे प्राइस पे मिल रही है, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। मुझे लग रहा है कि आज के प्राइस से आप अभी भी जो है 20% का अपसाइड दे सकते हैं, जो 2290 के आसपास का जो है वो लक्ष्य हमें दिख रहा है 1 साल के टाइम फ्रेम में। एंड अगेन ये काफी सेफ एंड मॉडरेट एक्सपेक्टेशन ही है। स्टॉक की पोटेंशियल तो इससे भी बेटर होती है, बट क्योंकि 1 साल की अवधि के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा रीजनेबल एक्सपेक्टेशन लेके चलना ही बेहतर होता है। ठीक है, थोड़ा रीजनेबल एक्सपेक्टेशन लेके चलिए, और बाजार में देखिए यही स्ट्रेटजी रखनी भी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आप गेन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो अपने रिस्क को बढ़ा लीजिए। रिस्क रिवॉर्ड इश्यू को बोलते हैं, ज्यादा रिस्क फिर ज्यादा रिटर्न मिल जाते हैं, लेकिन फिर टेंशन बनी रहती है आपको। बढ़िया एक सेफ स्टॉक एंड्योरेंस टेक, हमने भाव देखे थे इसके भी 3000 रुपए के आसपास के, और अब ये 2000 रुपए के नीचे के प्राइसेस हैं। 2290, 20% के आसपास का आपको रिटर्न पोटेंशियल इसमें दिख रहा है। अभिषेक अग्रवाल को ये शेयर भी पसंद है 1 साल की अवधि के लिए, कम से कम 1 साल के लिए। उसके बाद इसको फिर से हम रिव्यू कर लेंगे, लेकिन ये बढ़िया स्पेस में बढ़िया शेयर ही है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से उनकी पसंद के कुछ और गोल्डन स्टॉक्स जानने की कोशिश करेंगे, जो आपको सोने जैसे चमकदार रिटर्न दे सकते हैं। आपकी जाएगा नहीं। बॉक्स में तो सोना है रिकॉर्ड ऊंचाई पर, 10 ग्राम का भाव 95,000 रुपए से ऊपर है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं वो शेयर जो सोने का रिटर्न के मुकाबले में आपको बढ़िया कमाई करा के
दे सकते हैं। अब ब्रेक से पहले हमने कई शेयर जाने हैं और ब्रेक के बाद हमारे तीनों के तीनों एक्सपर्ट तैयार हैं। नीरव वोरा हैं, इसके अलावा विवेक कारवा हैं और अभिषेक अग्रवाल हमारे साथ हैं जो आपको बेहतरीन स्टॉक्स बता रहे हैं। नीरव जी, लिस्ट में अगले स्टॉक्स कौन से हैं? थोड़ा वक्त की कमी है आपके पास, अगर एक से ज्यादा शेयर हैं तो आप एक साथ बोल दीजिए सर। जी बिल्कुल। तो मेरा जो तीसरा स्टॉक है वो है JSW एनर्जी। सी बेसिकली हमें जो पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन ये जो स्पेस है बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए। तो उसमें से जो पावर जनरेशन तरफ जो कंपनी का योगदान है वो है JSW एनर्जी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। Q4 की बात करूँ तो हमें अच्छे आंकड़े देखने मिल सकते हैं। तो 515 का करीबन भाव चल रहा है और हमारा जो लक्ष्य है वो 660 का है। सो करीबन 28% का एक अपसाइड हम लोग देख रहे हैं 1 साल के तौर पे। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है डिफेंस स्पेस में से जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 को बिलोंग करती है। 293 294 का भाव चल रहा है और हमारा लक्ष्य है 360 अगेन फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव। तो करीबन 23-24% का अपसाइड है। अगेन जो Q4 नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएंगे। ऑन क्वार्टर बेसिस 40% का ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है। प्लस जो गवर्नमेंट का फोकस है डिफेंस की तरफ वो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो JSW एनर्जी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये मेरे 2 पिक्स होंगे। ठीक है, JSW एनर्जी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। BEL ये भी सरकारी कंपनी है और यहाँ पर भी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी थी। 350 रुपए के आसपास के भाव थे, वहां से गिर के ये शेयर 200 रुपए के आसपास आया, फिर से रफ्तार पकड़ी। 300 रुपए के अराउंड इसके प्राइसेस होनी चाहिए। एक साल में 360 20% के रिटर्न, एनीथिंग एबव 15% माना जाता है कि इक्विटी में बढ़िया रिटर्न होता है वो, और ये स्टॉक उसी लिहाज से आपके लिए आकर्षक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और JSW एनर्जी, इसके लिए जो टारगेट है वो है 659 रुपए का एक साल में। बढ़िया है। अभिषेक जी, आपके लिस्ट में अब अगले शेयर्स कौन से हैं? तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा एक स्टॉक जो है रेमंड। नाउ रेमंड के अंदर में हुआ ये है कि इन्होंने जो है अपनी जो बिजनेसेस है उसको डीमर्ज कर दिया। इसमें लाइफस्टाइल और रियल एस्टेट ये दोनों अलग चली गई। एंड मोस्ट ऑफ द लोग अभी सोचे होंगे कि इस कंपनी में बचा क्या है, कहाँ पे हम देख रहे हैं। बट अब कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत क्लियर है कि हर एक बिजनेस जो वो ऑपरेट करेंगे वहां पे उनका क्लियर फोकस रहेगा, डोमिनेंट फोकस रहेगा। तो रेमंड के अंदर में फिलहाल अब इनका जो फोकस है वो अब हो चुका है इंजीनियरिंग की तरफ। तो एक इन्होंने कंपनी एक्वायर की आफ्टर दे हैव डीमर्ज द कंपनी, और जिनको कैश मिले डेट कम किया उन्होंने। मैनी प्रिसीजन करके एक कंपनी है जिन्होंने एक्वायर की है। तो अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये कंपनी एक नए दौर पे जाएगी जहाँ इंजीनियरिंग डिफेंस जो है वो वहां पे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी जो प्ले करने के लिए है इंडिया में, वहां पे वो फोकस करेगी। इसलिए एक मॉडरेट टारगेट मैंने 15% का एक साल के हिसाब से रखा है, ताकि हम ये देखें कि यहाँ पे ये कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है। तो इस तरह से ये स्टॉक जो है मेरे रिकमेंडेशन में है। ठीक है, बढ़िया है। 1550 रुपए के भाव फिलहाल हैं रेमंड के, और टारगेट जो बन जाएगा एक साल में वो होगा 1750 रुपए के आसपास का। तो करीब करीब 7 से 8 शेयर आपको हमने बता दिए। विवेक जी, आखिरी सवाल आपसे होगा कि इन 7-8 शेयरों में बैंक का या फिर फाइनेंस का कोई भी शेयर नहीं आया। थोड़ा सा मुझे ताज्जुब हो रहा है, जबकि यहां से मुझे लग रहा है कि शायद माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है। अब CPI इन्फ्लेशन कम हो गया है, अब यहां से इकोनॉमी अगर ओपन अप होती है तो बैंकों को फायदा होगा। FIs के पैसे अगर आते हैं तो IT में बड़े लिमिटेड स्कोप हैं और वेटेज के हिसाब से फिर बैंकों में शायद ज्यादा पैसा है। आप जरा बताइए कि बैंकिंग पर भी क्या बुलिश होने का फिर से समय आ गया है? देखिए, इसका कारण हो सकता है क्यों नहीं आया है। पहली चीज तो आप देखिए, बैंकिंग जो BankEx है, BSE BankEx है या फिर बैंक निफ्टी, दोनों में इतनी शानदार रिकवरी आई है। मतलब जो BankEx उदाहरण के लिए जो 54,000 था, अभी ऑलमोस्ट 60,000 आ गया और ऑल टाइम हाई के आजू बाजू ही है। लेकिन आपका शो था कि गोल्ड से ज्यादा आपको रिटर्न्स चाहिए, तो हो सकता है कि तीनों बैंकिंग इंडेक्स को इग्नोर किया होगा, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे अच्छा रिटर्न्स मिले, लेकिन आपको हाई डबल डिजिट रिटर्न्स BankEx कभी भी मल्टी बैगर नहीं बन सकता है। तो पॉसिबिलिटी वो होगा, लेकिन हाँ, ओवरऑल मुझे BankEx बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर अपने इनसाइट्स देने के लिए तमाम स्टॉक्स पर और तमाम सेक्टर पर। विवेक जी, आपका बहुत शुक्रिया। नीरव जी और अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन रिसर्च से हमारे दर्शकों को गोल्डन स्टॉक्स सुझाने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन आप सभी बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।